कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का तीसरा अध्याय मानव विकास का दूसरा पार्ट हम इस अध्याय में पढ़ाएंगे। इस अध्याय में हम इस मानव विकास का सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पहले वीडियो में हमने पूरा पढ़ा दिया है, उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय मानव विकास। नीचे दिए गए 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही का उत्तर चुनिए। पहला, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? पहला 134वां, दूसरा 129वां, 128वां और 126वां। इसका उत्तर का सही है 134वां। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका विकल्प ख सही है केरल, क्योंकि केरल राज्य में ही उच्च शिक्षा दर के कारण केरल में मानव विकास सूचकांक उच्च है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका विकल्प घ सही है बिहार राज्य, क्योंकि भारत में बिहार राज्य की स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। महिला शिक्षा के प्रति यहाँ पर नकारात्मक विचार के कारण यहाँ स्त्री शिक्षा दर भारत के अन्य राज्यों से कम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। इसका विकल्प ख सही है हरियाणा। हरियाणा राज्य में लिंगानुपात बच्चों का घटा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता उच्चतम है? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका विकल्प का सही है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साक्षरता दर उच्चतम है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर 30 शब्दों में देना है। इसका उत्तर है स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। लोगों के विकल्पों में विस्तार का अर्थ है कि व्यक्ति जब शिक्षित होगा तभी उसके पास बहुत सारे विषय होंगे, तभी वह व्यक्ति उन विषयों को अपने लिए चुन सकता है और स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं, व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी ही कोई कार्य अच्छे से कर सकता है। और जब सशक्तिकरण, जब व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि होगी और यही प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका भी उत्तर 30 शब्दों में देना है, जिसका उत्तर इस प्रकार है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2000 प्रति व्यक्ति से कम है, जिसके कारण यहाँ गरीबी तथा बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्याएं गंभीर रूप से मिलती हैं। और दूसरा कारण है कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में साक्षरता दरें भी दक्षिण भारत की तुलना में कम है। इसी कारण जो है उत्तर भारत में जो स्तर है मानव विकास का कम है। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों के घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। इसके उत्तर है कि भारत में केरल को यदि छोड़ दिया जाए तो यह एक अपवाद है कि भारत में सभी राज्यों में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात निरंतर घट रहा है। इसके कारण है कि भारत में प्रसव पूर्व जब बच्चा पैदा होता है उसी समय लिंग परीक्षण की सुविधा का अधिकाधिक प्रयोग होता है
और दूसरा कारण है कि भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से महिला शिशु की तुलना में पुरुष शिशु के जन्म को वरीयता मिलना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंधविश्वास है भारत में कि महिला जो शिशु होती है, यानी कि जो लड़की पैदा होती है, उसकी तुलना में जो लड़का पैदा होता है उसको ज़्यादा वरीयता मिलती है। यह भी भारत के लिए एक अपवाद है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न है, भारत में 2011 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसका उत्तर है, भारत में स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रतिरूप। इसके अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.4% रही है, जबकि स्त्री साक्षरता दर 64.5 रही है। राज्य स्तर पर स्त्री साक्षरता दरों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर भारत में स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रतिरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। पहला, भारत के अधिकांश दक्षिण राज्यों की साक्षरता दरें भारत की औसत साक्षरता दर से उच्च मिलती है। दूसरा कारण है कि भारत के केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली तथा पांडिचेरी जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर 80% से अधिक रही है। दूसरी ओर राजस्थान, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में और भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से अति पिछड़े राज्य हैं। अगला हेडिंग है कि भारत में स्त्री साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग सामाजिक आर्थिक रूप से अति पिछड़ा अवस्था में मिलता है, जहां महिलाओं की उपेक्षित स्थिति तो मिलती ही है, साथ ही उसकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। समाज के इस पिछड़े वर्ग में साक्षर होने को वरीयता न देकर अपनी आजीविका की व्यवस्था करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसके कारण पुरुष तथा महिला दोनों ही रोजगार में संलग्न मिलते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय सहित अनेक भारतीय सामाजिक वर्गों में पर्दा प्रथा का प्रचलन तो मिलता ही है, साथ ही उनके घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। इन्हीं कारणों से भारत में स्त्री साक्षरता दर निम्न पाया जाता है। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारणों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है। उसका उत्तर इस प्रकार है, मानव विकास को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण प्रभावित करते हैं। वर्तमान में मानव विकास का आकलन 3 सूचकों शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उपलब्धियों के संयुक्त सूचकांक मूल्य द्वारा किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों की साक्षरता दरों में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिहार जैसे राज्य में जहां साक्षरता दर मात्र 53.3% है, वहीं केरल और मिजोरम जैसे राज्यों में क्रमशः 92% और 89.4% है। इस स्थानिक असमानता के कारण मानव विकास में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक उपलब्धियों के अंतर्गत आने वाले सूचक जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में भी विभिन्न राज्यों में असमानता विद्यमान है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और उपभोग खर्च उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।